रोहित शर्मा को जो है वो टीम की कप्तानी जो उनसे छीन ली गई है। आपको पता होगा कि आखिर कैसे जो है पॉलिटिक्स का है, किस्मत का है, या फिर रेखाओं का खेल का है, या फिर कुछ और का है, पता नहीं, लेकिन रोहित शर्मा के हाथ से जो है वो व्हाइट बॉल की कप्तानी चली गई है और केवल वही एक सेगमेंट बचा था जिसमें जो रोहित शर्मा काम कर रहे थे, या फिर यूं कहे कि खेल रहे थे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही जो है उन्होंने टी20 से संन्यास ले लिया था और इंग्लैंड दौरे में जाने से पहले जो है टेस्ट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं एक ही सेगमेंट बचा था, यानी कि ओडीआई वाला फॉर्मेट, व्हाइट बॉल फॉर्मेट, और उसमें वो खेल रहे थे। लेकिन फिर जो है वो किस्मत बदली, वक्त बदला और एकदम से जो है अचानक से जो है कह सकते कि रातों रात जो उनसे कप्तानी छीन ली गई और उनकी जगह जो है वो शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। इस पर जो है अब कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज क्रिकेटरों की जो है राय अलग अलग है। आज हम आपको बताएंगे कि भाई आखिर दिग्गज क्या कहते हैं इस मामले में, आखिर उनकी क्या राय है, आखिर वो क्या समझते हैं, क्या वाकई में रोको के साथ राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ क्या पॉलिटिक्स हो रही है, खास करके रोहित शर्मा के साथ, जिसे हम सुपरहिट शर्मा कहते थे, रोहित शर्मा कहते थे। जब उनका बल्ला गरजता था तो भाई दिल खुश हो जाता था, दिल बाग बाग हो जाता था। लेकिन जिस तरीके से जो है उनके साथ बीसीसीआई ने, टीम मैनेजमेंट ने और जिस तरीके से चयनकर्ताओं ने किया, उससे कहीं ना कहीं जो है सवाल उठने लगा है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई में रोहित शर्मा के साथ गलत हो रहा है। अब जो खबरें निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि भाई सौरव गांगुली, आपको याद होगा कि किस तरीके जो है वो सौरव गांगुली के साथ जो है ऐसे ही हुआ था जब ग्रेग चैपल के साथ जो उनकी अनबन हो गई थी। वही ग्रेग चैपल जिसे खुद सौरव गांगुली ने रेकमेंड किया था चयन के दौरान कि भाई ग्रेग चैपल को जो है वो लेकर आइए ऑस्ट्रेलिया से और उनको जो है वो कोच बनाइए, ये रेकमेंड किया था खुद सौरव गांगुली ने। लेकिन जब हालात बदले, वक्त बदला 2007 के बाद या 5-6 के आसपास, याद कीजिए कैसे जो है वो हम पाकिस्तान गए थे खेलने के लिए और वहां जो है वो हालात बदले और सौरव गांगुली से जो है वो कप्तानी छीन लगी। फिर एक बार से एकदम से जो उन्हें टीम से बैठा दिया गया। याद आ रहा है वो किस्सा आपके जहन में, याद आता होगा। अब इसी पर जो है सौरव गांगुली ने कहा है कि भाई मेरे साथ भी टीम में जो है ऐसा ही होता था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक दौर की बात है, ये एक फेज की बात है, ये हर किसी के साथ होता है, ये हर किसी के साथ देखने को मिलता है। जिस तरीके से आज रोहित शर्मा के साथ हो रहा है ऐसा ही कभी मेरे साथ हुआ करता था और यही एक टीम का कल्चर बन गया है। यानी कि खुलकर जो है वो रोहित शर्मा का सपोर्ट करते हुए नजर आए सौरव गांगुली। उन्होंने कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब मेरे साथ भी ऐसा ही टीम में बर्ताव किया जाता था। याद कीजिए जिस सौरव गांगुली को कभी दादा दादा कहा क्या करते थे पूरी टीममेट, और एकदम से जब उनके हाथ से जो वो सब कुछ चला गया तो कोई भी जो वो आगे नहीं आया खुल करके। और यही जो है वो रोहित शर्मा वाले केस में देखने को मिल रहा है, जहां पर जो है वो खुलकर जिसे भैया भैया कहते थे, याद कीजिए वो तमाम खिलाड़ी, मैं किसी खिलाड़ी का इस यहां पर जो वो नाम नहीं लूंगा, जब वो भैया भैया कहते थे और खुलकर जब उनके हाथ से सब कुछ चला गया तो आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई जो है वो बस ये देख रहा है कि भाई रोहित शर्मा चले गए हैं, अब शुभमन गिल की कप्तानी रहेगी। याद कीजिए रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में खुलकर उन्होंने कहा था कि मैं जो हूं, मुझे रात में जब नींद आती है तो मुझे केवल एक चीज नजर आती है और वो होती है वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी जो 3 रेखाओं या फिर 3 पिलरों के बीच में अटकी हुई रहती है। मुझे वो ग्लोब, वो दुनिया, वो क्रिकेट की नामी चीजें याद आती है। याद कीजिए कितने जो है वो गौर से उन्होंने फिक्र किया होगा, उन्होंने काम किया होगा, उन्होंने मेहनत किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन मैं भी जो है वो क्रिकेट खेलूंगा और वर्ल्ड कप जितवाऊंगा देश के लिए। एक बार दहलीज तक पहुंच भी गए थे, लेकिन शायद उस रात किस्मत को कुछ और मंजूर थी। वहां पर रोहित शर्मा चूक गए, वहां से बाहर आ गए, वहां से हार की नसीब हुई। चलिए, ये तो हमने गांगुली और रोहित शर्मा के बारे में बताया। अब आते हैं जरा एक और दिग्गज क्रिकेटर के बारे में। दरअसल रोहित शर्मा कांड पर, आपको पता होगा कि रोहित शर्मा का कांड क्या है, हमने पूरा डिटेल बता दिया है। तो रोहित शर्मा कांड पर जो है मोहम्मद कैफ की भी जो उनका जो है बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई जिस रोहित शर्मा ने टीम को, देश को 16 साल दिए, उस रोहित शर्मा को हम 16 महीने तक नहीं दे पाए। ये कहना है मोहम्मद कैफ का। मोहम्मद कैफ ने कहा कि भाई जिस रोहित शर्मा ने हमें इतनी उपलब्धियां दिलाई, हमें इतने मैच दिए, भाई 3-3 दोहरे शतक जड़ दिए वनडे में। आज से 10 साल पहले कौन सोचता था, कौन समझता होगा कि भाई दोहरे शतक लग भी सकते हैं। याद कीजिए जब रोहित शर्मा ने इसे कंप्लीट किया था 2018-19 से पहले कौन जानता था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। साल 2005-6 में कोई सोच सकता था? ऐसा नहीं सोच सकता था। केवल सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद जो है इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आई। तो अब मोहम्मद कैफ का भी बयान सामने आया। उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई
हमें जो है रोहित शर्मा को 16 महीने देने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने 16 साल अपने देश को दिया है, 16 साल अपनी टीम को दिया है। इसलिए जो है अब लगातार सपोर्ट में जो है रोहित शर्मा के सभी लोग उतर आए हैं। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।